Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter which name is The Washerman's Donkey. Let's begin with warm up. Do you ever feel as neglected by your friends? Do you wish people love you and take notice of you? The best way of attracting others' attention is that you care for others and love others. They will love you too, but never behave like the donkey in this story. So, क्या कभी do you ever feel, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि ये जो आपके फ्रेंड्स हैं आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं? ओके, क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं चाहते ना कोई भी. सो आप ऐसे विश करते हो कि लोग आपके साथ ऐसा करें? क्या आपने कभी नोटिस किया है? ये जो बेस्ट वे ऑफ अट्रैक्टिंग अदर्स होता है बच्चे, जिससे हम अटेंशन चाहते हैं दूसरों की, तो हमें भी दूसरों को अटेंशन देनी होती है. ओके, सो दे विल लव यू ट्रू. तब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए अटेंशन रखते हैं, केयर करते हैं. और ऐसा बिहेव तो कभी भी नहीं करना चाहिए जैसा कि स्टोरी के अंदर डोंकी ने किया है. लेट्स बिगिन स्टोरी बच्चे. There was a washerman. He lived in a village. He had a donkey and a dog. The donkey often said to himself, "My master does not love me as much as he loves the dog. I carry the load of his clothes to the pond and back. I work hard and the dog does not do anything. He keeps laying here and there all day and night. Still, the master loves him. He pats him and feeds him with his own hands. I must do something to win the love of my master. I must see what the dog does that I do not do." यहाँ पर बच्चे जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक वॉशरमैन की है. एक वॉशरमैन होता है, वो एक विलेज के अंदर रहता है बच्चे, और उसके साथ में कौन रहते हैं? एक डोंकी और एक डॉग. ओके, जो डोंकी है वो शायद हमेशा ही, ऑफ्टन मीन्स क्या होता है, ज्यादातर क्या करता था? सेड टू हिमसेल्फ, अपने लिए क्या बोलता था? जो मेरे मास्टर हैं वो मुझे प्यार नहीं करते. ओके, वो किसको ज्यादा प्यार करते हैं? डॉग को ज्यादा प्यार करते हैं. देन, और मैं इतना ना लोड कैरी करता हूँ, उनके कपड़ों को कैरी करता हूँ, पोंड से लेकर आता हूँ, फिर लेकर जाता हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और डॉग तो कुछ करता ही नहीं, फिर भी वो उसको ज्यादा प्यार करते हैं. ही कीप्स लेइंग हियर एंड देयर, और हमेशा वो पूरा दिन रात इधर उधर ही घूमता रहता है, लेकिन फिर भी मेरा मास्टर उसको ज्यादा प्यार क्यों करता है? ही पैट्स हिम, हमेशा उसको पैट करता रहता है, उसको ही खिलाता रहता है, अपने हाथों से खिलाता है. तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना. आई मस्ट सी व्हाट द डॉग डज दैट आई डू नॉट, और मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ, मैं भी कुछ नहीं करूंगा, फिर मेरा मास्टर मुझसे खुश हो जाएगा. नेक्स्ट डे when the washerman returned with the donkey, the dog came. He licked his feet and placed his legs on his chest. The washerman tapped him on the head. नेक्स्ट डे जैसे वॉशरमैन आता है बच्चे, तो डोंकी के साथ, तो डॉग को देखता है, डॉग वैसे ही फटाफट भाग कर आता है, अपने मास्टर को लिक्ड करने लग जाता है. लिक्ड करना मतलब उसको अपना प्यार दिखाने लग जाता है. ओके, सो वहां पर लिक्ड के थ्रू वो अपना फीट को लिक कर रहा है, कभी लेग को लिक कर रहा है, और उसकी चेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करता है. तो वॉशरमैन उसको टैप करता है ऐसे उसके हेड के ऊपर, और फिर वहां से चला जाता है. द डोंकी थॉट दैट दिस मैन व्हाट द वॉशरमैन लव्ड, so he too licked his feet. The washerman did not seem to like it, but unaware of it, the donkey raised his legs and placed them on his chest. अब डोंकी ने सब चीजें नोटिस की, तो बोलता है अच्छा ये ना वॉशरमैन जैसे ही आता है इसको फीट को लिक्ड करने लग जाता है, उसकी चेस्ट पर ऐसे चढ़ने लग जाता है ना. तो इस वजह से जो हमारा वॉशरमैन है ना, वो उससे ज्यादा इंप्रेस रहता है, उससे ज्यादा प्यार करता है, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए. At this, the washerman was angry. He picked up a thick stick and started beating the donkey black and blue. और जैसे उसने सेम वैसा करने की कोशिश की जो डॉगी कर रहा था बच्चे, तो वॉशरमैन को गुस्सा आ जाता है, ये क्या कर रहा है, ये लिक कर रहा है मेरे पैरों को, मेरे ऊपर ही आ रहा है. तो उसको वो क्या करता है, एक थिक स्टिक लेता है और उसको पीटना स्टार्ट कर देता है, ब्लैक एंड ब्लू. ओके, लगातार मारता ही रहता है. द डोंकी सैट इन अ कॉर्नर. अब डोंकी परेशान होकर कॉर्नर में बैठ जाता है. He was sad. He did not know what he'd do to win love of his master. He said to himself, "I shall win the love of my master one day." अब वो परेशान होकर बैठ जाता है और सोचता है पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से मुझे मारा है, शायद मास्टर मुझे प्यार नहीं करता. लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है, हाँ मैं एक ना एक दिन मैं ऐसा काम जरूर करूंगा जिससे मेरा मास्टर मुझे प्यार करेगा. One night he got another chance.
The donkey was laying near the dog. He saw that a thief jumped in over the boundary wall. The dog was sleeping soundly. The donkey pushed him and said, "Dog, a thief has come in. Start to bark." The dog was feeling sleepy. He said, "Don't teach me my job. Keep laying silently." सो एक रात को क्या होता है बच्चे, अब डोंकी को चांस मिल जाता है, डोंकी है ना वहां पर डॉग के पास में ही सो रहा था आराम से, ओके वहीं पे लेटा हुआ था। तो उसने क्या देखा, एक थीफ को देखा। थीफ क्या होता है बच्चे, चोर को, ओके। और चोर है ना आने की कोशिश कर रहा था घर में, जम्प्ड वॉल, ठीक है, दीवार कूदने की कोशिश कर रहा था, और डॉग आराम से गहरी नींद में वहां पे सोया हुआ था। अब डोंकी है जो डॉग को पुश करता है और बोलता है, डॉग, अ थीफ हैज कम इन, स्टार्ट टू बार्क, थीफ आ रहा है और तुम भौंकना शुरू कर दो, ओके, बार्क करना शुरू कर दो। डॉग बोलता है, अच्छा तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत बताओ, मुझे क्या करना है, ओके, मुझे मत समझाओ कि मेरी क्या जॉब है, और आराम से सोता ही रहता है। द डोंकी कुड नॉट बियर दिस अनफेथफुलनेस ऑफ द डॉग। डोंकी ऐसा नहीं देख सका कि किस तरह से अनफेथफुलनेस क्या होता है बच्चे, मतलब किसी पर अविश्वसनीय तरीके से विश्वास नहीं करना। मतलब जो डॉग की एक तरह से ड्यूटी थी फेथफुल रहना, तो वो क्या करता है, अनफेथफुलनेस हो जाता है और अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता। ही स्टॉप्ड अप एंड बेयर लाउडली टू स्केयर अवे द थीफ। एट दिस द थीफ रैन ऑफ, but it also disturbed the sleep of the washerman. He was angry. He came and beat him once again. अब वो क्या करता है, जो थीफ है बच्चे, जैसे ही आने की कोशिश करता है, स्टूड अप एंड बेयर लाउडली, और गधा क्या करता है, यहाँ पर जो डोंकी होता है वो खड़ा हो जाता है, ब्रेड करने लग जाता है, जोर जोर से आवाज निकालने लग जाता है, और उस टाइम पर थीफ जो है वो भाग जाता है, ओके, क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है वॉशरमैन की इस वजह से, और वॉशरमैन गुस्सा हो जाता है कि ये पता नहीं क्यों आवाज निकाल रहा है, और आता है और फिर से उसको पिटाई कर देता है। द डोंकी wept bitterly, not due to pain but because of his inability to win the love of his master. वो उसको बहुत ज्यादा बिटरली तरीके से रोने लग जाता है। बिटरली क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा, जब हम बहुत ही ज्यादा बिटरली करते हैं कोई काम लगातार, तो बहुत वैसे ही वो रोता ही रहता है। वो दर्द की वजह से नहीं रो रहा था, बल्कि वो किस वजह से रो रहा था कि अभी भी उसको अपने मास्टर का प्यार नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग द वॉशरमैन पैटेड द हेड ऑफ द डोंकी एंड लविंगली मूव्ड हिज हेड ओवर हिज मेन एंड सेड, "Oh donkey, I love you, but your foolish acts make me angry. You should behave like a good donkey." The donkey was happy. अब नेक्स्ट मॉर्निंग में वॉशरमैन आता है, वो डोंकी के पास आता है, पैट करता है उसके हेड को और बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे फुलिश एक्ट की वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है, तो आगे से तुम ऐसा काम मत करना। और ऐसे करते हुए जैसे ही उसको पैट करता है, डोंकी काफी खुश हो जाता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है बच्चे। तो इसको पढ़ना है कंप्लीट चैप्टर को, और हमेशा समझदारी से काम करना है, चैप्टर हमें ये सिखाता है। और पढ़ते पढ़ते डोंट फॉरगेट डू टू योर एक्सरसाइज, तो आपने एक्सरसाइज खुद से कंप्लीट करनी है बच्चों।